वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल अकाउंट्स अड्डा A0A। मैं प्रियंका और आज मैं जीएसटी का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे कि हमने पार्ट 2 में क्या पढ़ा था। देन उसके बाद हम पार्ट 3 पे जाएंगे। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ जीएसटी, CGST, SGST, UTGST, IGST, ओके। एंड IGST सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है और CGST, SGST स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा GST पेड, GST कलेक्टेड। GST पेड कब होता है, GST कलेक्टेड कब होता है? जब हम कोई भी सामान परचेज करते हैं तो हम GST पे करते हैं, जिसको इनपुट GST बोलते हैं, और इसको सेट ऑफ करने की जो एंट्री होती है वो इनपुट डेबिटेड टू आउटपुट GST। एंड ऐसे GST कलेक्टेड होती है जब हम कोई चीज सेल करते हैं तो हम सामने वाली पार्टी से GST कलेक्ट करते हैं, और इसके केस में उल्टी एंट्री होती है। फिर हमने पढ़ा कि सेट ऑफ कैसे करते हैं आउटपुट GST और इनपुट GST को, वो पूरा हमने लाइन वाइज पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा हु कैन कलेक्ट GST। GST कैन बी कलेक्ट ओनली बाय अ पर्सन जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है GST एक्ट में। फिर हमने पढ़ा कि GST में रजिस्टर होने के लिए क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए। तो जो लिमिट एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख और हिल स्टेट्स के लिए 10 लाख होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन लोग जो एग्जेम्प्ट हैं जिनको GST में रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। वो है चैरिटेबल एक्टिविटीज जो लोग करते हैं वो, एंड वो पर्सन्स जो RCM में एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, एंड वो पर्सन जिनकी टर्नओवर 20 लाख और जो एप्लीकेबल होती है उससे कम होती है। डॉक्टर्स, अगर डिस्पेंसिव मेडिसिन नहीं है डॉक्टर्स को भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। पर्सन जो रॉयल्टी से पर्सन अर्निंग रॉयल्टी फ्रॉम कॉपीराइट। ठीक है, ये हो गए हमारे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ऐसे कौन सी सर्विसेज हैं जो एग्जेप्टेड है GST में। सैलरी, वेजेस, एजुकेशनल सर्विस, हेल्थ सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, और एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया, सप्लाई टू गवर्नमेंट और सप्लाई टू एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि एजुकेशनल सर्विस का मतलब क्या है, कौन सी सर्विसेज हैं जो एग्जेम्प्टेड है। तो हमने पढ़ा जो हायर सेकेंडरी तक होती हैं या फिर जिनका काम होता है सिक्योरिटी का, क्लीनिंग का या हाउसकीपिंग का, या फिर जो स्पॉन्सर्ड होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिड डे मील स्कीम में, इन सबको GST की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। फिर ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था सेकेंड क्लास में। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्लास। थर्ड क्लास में हमारा पहला टॉपिक है GST अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी। It means the supplier of goods and services does not levy and collect GST. Instead, it is paid by the person receiving supply of goods and services. Example of transaction on which GST is levied under reverse charge mechanism. ठीक है, वो है आपके पेमेंट ऑफ फी टू लॉयर्स, पेमेंट टू यूज ऑफ कॉपीराइट, purchase of goods and services by a registered person from unregistered person, transport of goods, insurance commissions and in sponsorship services. अब इसका मतलब क्या है कि जितने भी सप्लायर हैं जो कि GST में रजिस्टर्ड नहीं है या जो कि एग्जेम्प्टेड है, अपने आप को रजिस्टर ना करें, उनके बिहाफ पर जो GST पे करेगा वो इंसान GST पे करेगा, वो पर्सन GST पे करेगा जिसने सर्विसेज रिसीव करी हैं। ठीक है, हालांकि वो पेमेंट करता है, हालांकि इसके बाद उसको इनपुट भी क्लेम हो जाता है RCM का, लेकिन जो पेमेंट है वो रिसीवर को ही करनी पड़ती है जो कि GST में रजिस्टर होता है। और ये कुछ ही सप्लाइजेज में होता है, जैसे लॉयर्स हो गए,
या फिर किसी का कॉपीराइट यूज किया है, उसकी सर्विस लिया है, ठीक है, या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन से हमने परचेज करी है सामान, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, अब ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं वो हम जीएसटी में उनका कोई इतना रोल नहीं होता, वो लोग इन सब चीजों को समझ नहीं सकते प्रॉपरली, तो इनके बिहाफ पर भी जो जीएसटी पे करवाना होता है वो वही बंदा पे करवाएगा जो रिसीवर है और जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है। वैसे ही इंश्योरेंस कमीशन है, स्पॉन्सरशिप सर्विस है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी नॉट अवेलेबल। कुछ ऐसे भी जीएसटी होती है जो हम पे तो कर देते हैं बट उनका इनपुट हमें नहीं मिलता, ठीक है। वो होते हैं जैसे फूड और बेवरेज के एक्सपेंसेस होते हैं, मेंबरशिप फी होती है, क्लब्स की, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, health insurance, free gifts to staff, purchase of vehicle by persons not engaged in transport businesses, good services for personal consumptions, ठीक है। और या फिर कोई ऐसी परचेज या सेल, सॉरी सर्विस परचेज फॉर सेल, ऐसी कोई सर्विस परचेज करी है जो जिसकी सेल एग्जेम्प्टेड है, तो भी जीएसटी का क्लेम हमें नहीं मिलता, इनपुट नहीं मिलता उसका, ठीक है। When input credit of GST reversed, so ये केस है जैसे गुड्स लॉस्ट हो गई, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई, राइट ऑफ हो गई, चैरिटी में दे दिया, ये फ्री सैंपल दे दिया, ठीक है, या गुड्स प्रोप्राइटर के द्वारा ले ली गई, या फिर कोई पार्टनर है उसने पर्सनल यूज के लिए ली है, या फिर गुड्स प्रेस्क्राइब्ड हो उसमें बिजनेस में, सो इन सारी गुड्स पर जीएसटी रिवर्स्ड होती है इस कंडीशन में। अब जीएसटी के रेट्स क्या है, जीएसटी के टोटल 4 रेट है, 0 टू एग्जेम्प्ट में ही आ जाता है, 5, 12, 18, 28%, ठीक है। सो जो इंट्रास्टेट सप्लाई है उसमें जीएसटी हाफ हाफ करके लगता है, सीजीएसटी का हाफ और एसजीएसटी का हाफ, बट जो इंटरस्टेट सप्लाई है उसमें पूरा जीएसटी लगता है, जैसे 5% जीएसटी है टोटल गुड्स के ऊपर, तो 2.5% सीजीएसटी एसजीएसटी, और अगर आईजीएसटी का लगना है तो फिर पूरा 5%, ठीक है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, सो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में क्या है कि जीएसटी इज लेविड एट एवरी स्टेज ऑफ गुड्स एंड सप्लाई of or services up to stage of supply to the ultimate consumer, जब तक कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच जाती गुड्स तब तक उसके ऊपर टैक्स लगता है, जब तक लास्ट स्टेज पर गुड्स डज नॉट सेल इट फर्दर तब तक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लगता रहता है जीएसटी उसके ऊपर, ठीक है। फिर है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एंड ई लेजर्स, every GST authority will maintain e-ledgers of each registered taxpayer separately for CGST and SGST and also IGST। इसमें क्या है कि किसी भी पर्सन का अकाउंट जो रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, उस पोर्टल पे अगर आप जाएंगे तो सबके ई लेजर्स दिखेंगे कि उनके इलेक्ट्रॉनिक लेजर में उनका कितना अमाउंट उन्होंने परचेज करते टाइम इनपुट उनका है और कितना उनका सेल करते टाइम उनका टैक्स बन रहा है, सारा इनपुट ई लेजर्स में उनका मिल जाता है। तो ऐसे सारे पर्सन्स को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, सब कुछ ऑटो जनरेटेड होता है जो कि जीएसटी के पोर्टल पे शो हो जाता है हर एक क्लाइंट पे। नेक्स्ट है विद जीएसटी टू बी लेविड, अब इसमें बताया गया है कि इंटर स्टेट में और इंट्रा स्टेट में कौन सी जीएसटी लगेगी। आईजीएसटी जो होती है वो इंटर स्टेट में लगती है, इंटर स्टेट मीन आउटसाइड द स्टेट, ठीक है। या फिर अगर मैं एक हरियाणा से दिल्ली में अगर सेल आउट कर रही हूँ गुड्स या परचेज कर रही हूँ तो आईजीएसटी लगेगा, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे भी आईजीएसटी लगता है। वैसे ही सीजीएसटी एसजीएसटी विद इन द स्टेट लगता है, जैसे दिल्ली में किसी ने दिल्ली से ही सामान दिल्ली में 2 डीलर है, एक सप्लायर है और एक परचेजर है, तो उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, ठीक है। तो जो आईजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी है वो डिटरमाइन किया जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई से, ठीक है, कि अगर विद इन स्टेट सप्लाई हो रही है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, आउट ऑफ स्टेट सप्लाई हो रही है तो आईजीएसटी।
अब लास्ट में आते हैं, हमारे इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी तक पढ़ा, इसको सॉल्व करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, आईजीएसटी इज लेविड ऑन विच टाइप ऑफ सप्लाई। ठीक है, सो आईजीएसटी इज लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज, जो आउट ऑफ स्टेट सप्लाईज होती हैं। वैसे ही सीजीएसटी और एसडीएसटी सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का आंसर है जो इंट्रा स्टेट सप्लाईज होती हैं विद इन द स्टेट, उसके ऊपर जीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई इज जीएसटी कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। बिकॉज जब तक कंज्यूमर कंजप्शन लास्ट नहीं होता तब तक जीएसटी साइकिल चलता रहता है एंड उस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगता रहता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सो व्हाई इज इनपुट जीएसटी रिवर्स्ड व्हेन गुड्स आर गिवन एज फ्री सैंपल्स। ठीक है, हाँ, बिकॉज आगे जो फ्री सैंपल्स होते हैं वो सेल आउट करने के लिए नहीं होते हैं, एंड दैट्स व्हाई जो जीएसटी रिवर्स्ड है फॉर फ्री सैंपल पर होता है। ठीक है, व्हाई डज जीएसटी पेड बिकम कॉस्ट। अब जीएसटी कब कॉस्ट बनता है, जब इनपुट क्रेडिट नॉट अवेलेबल ऑन जीएसटी, ठीक है, तब बिकम कॉस्ट। नेम टू सप्लाईज विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी। सो इसके एग्जाम्पल है सैलरी वेजेस हो गया, एजुकेशनल सर्विस हो गई, हेल्थ सर्विस हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी वाटर के बिल्स वगैरह होते हैं उन पर एग्जेम्प्ट होती है जीएसटी। नेम टू सप्लाईज ऑन विच इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी इज नॉट अवेलेबल। इसका आंसर है, मैंने इन सब के आंसर्स आपको ऊपर मिलेंगे, तो इसका है फूड ब्रेवरीज हो गया और हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, what is meant by reverse charge mechanism, name any such one such supply। so आरसीएम का मतलब मैंने आपको समझाया था क्या होता है। आरसीएम का मतलब होता है जब कोई पर्सन अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकता है जीएसटी के अंदर, तो जो रिसीवर होता है, सर्विस रिसीवर, उसको ही टैक्स पे करना होता है उसके बिहाफ पर। हालांकि उसका इनपुट उसे मिल जाता है बट टैक्स उसको ही पे करना होता है। ऐसी सर्विसेज हैं, लॉयर्स जो सर्विसेज देते हैं अपनी, वो हो गए, या किसी का हमने कॉपीराइट यूज किया है, ठीक है, या ट्रांसपोर्टर्स हो गए, ये सारे होते हैं। ठीक है, अब हमने जो भी आज की क्लास में पढ़ा वो आज अभी हम रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने आज की क्लास में। लेट्स गो। हमने आरसीएम से स्टार्ट किया था। आरसीएम क्या होता है, ऐसे अभी मैंने जैसे कि बताया कि आरसीएम किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है और आरसीएम के अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आती हैं। आरसीएम वो ऐसी टर्म है जीएसटी के अंदर जिसमें टैक्स पेयर वो बंदा होता है जिसने सर्विस रिसीव की होती है। जो सर्विस गिवर होता है वो जीएसटी में रजिस्टर नहीं होता है। उसके एग्जांपल्स हमने दिए हुए हैं, लॉयर्स, कॉपीराइट जिसका हम यूज करते हैं वो हो गया, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, इंश्योरेंस, कमीशन एंड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। फिर हमने पढ़ा इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी जिसपे अवेलेबल नहीं है, वो फूड एंड बेवरेज, मेंबरशिप फी ऑफ क्लब, हेल्थ इंश्योरेंस, फ्री गिफ्ट टू स्टाफ। ठीक है, व्हीकल्स जो परचेज किए हैं जो कि एंगेज्ड हैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस, जो कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस में एंगेज नहीं है। ठीक है, और गुड्स सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजप्शंस। ठीक है, और किसी भी गुड्स या सर्विस को परचेज किया है बेचने के लिए, लेकिन वो सेल जो है एग्जेम्प्टेड है, तो उसमें भी हमें क्रेडिट नहीं मिलता है। ठीक है, व्हेन इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी रिवर्स्ड। सो कब जीएसटी रिवर्स होता है, कुछ केसेस हैं जैसे सामान खो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया, राइट ऑफ हो गया है, या चैरिटी में दे दिया, या फ्री सैंपल के तौर पर दिया है, या फिर कोई प्रोपराइटर या पार्टनर को पर्सनल यूज के लिए लेकर गया है। ठीक है, या फिर गुड्स के अंदर कुछ और भी चीजें होती है जो प्रिस्क्राइब्ड होती हैं जिनको हम रिवर्स करते हैं। ठीक है, रेट्स हमने पढ़े क्या होते हैं, 0, 5, 12, 18 और 28%। फिर हमने पढ़ा कि जो सप्लाईज होती हैं वो कैसे होती हैं, जैसे कि लाइक इंट्रा स्टेट को कैसे डिवाइड करते हैं रेट के अकॉर्डिंग, और इंट्रा स्टेट को कैसे करते हैं। तो इंट्रा स्टेट में हाफ होता है रेट्स का और इंटर स्टेट में फुल होता है। जैसे इंट्रा में 28 है तो 14, 14, एंड अगर इंटर है
तो फिर पूरा 28% लगता है जीएसटी। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स पढ़ा कि जब तक एट द एंड ऑफ कंज्यूमर कंजप्शन नहीं हो जाता गुड्स का, तब तक उस सप्लाई पर टैक्स लगता रहता है। फिर हमने पढ़ा ई रिकॉर्ड्स, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड करके रखती है। ये आपको पोर्टल पे मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स, कि आपका कितना इनपुट बनता है, ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है जीएसटी के पोर्टल पर। फिर हमने पढ़ा विच जीएसटी टू बी लेविड, कि आईजीएसटी इंटरस्टेट में लगती है, आउटसाइड द स्टेट सीजीएसटी एसजीएसटी जो बोथ है वो विद इन द स्टेट इंट्रा स्टेट में लगता है। ठीक है, ये होता है, दिस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर किए। राइट, सो गाइज आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। एंड अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। एंड प्लीज गाइज, अगर आपको कोई भी किसी भी चीज में, किसी चीज को समझने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने के लिए अवेलेबल हूँ हमेशा। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और कल की क्लास लेकर आते हैं कल। सो अभी के लिए बाय बाय।